ठीक है। चलो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 78 है अपना। क्या बोला है ऑन 31st March 2024 balances in capital accounts of Sabha, Meena and Beena after making adjustments for profit and drawings were 1,60,000, 1,20,000 and 80,000। मतलब फिर से वही बात है कि ये सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद का कैपिटल है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल का बात कर रहा है, तो मतलब मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। तो बोला है सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज नॉट चार्ज्ड। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया। फिर बोला नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March वॉज 40,000। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर सभा एंड मीना ईच विड्रू 24,000 in equal installments in the beginning of each month and Beena withdrew 48,000 in equal installments at the end of each month। हम लोग को पता है फॉर्मूला इसका कैसे क्या करना है, और रेट देख लेंगे। इंटरेस्ट का रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज्ड एट 5% पर एनम, तो 5% का रेट दिया हुआ है, और 24,000 जो है वो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में निकाला है। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का अपना फॉर्मूला क्या था? बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का 6.5/12, और एक निकाली है एंड ऑफ ईच मंथ में। ठीक है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 का दिया हुआ है। ठीक है। तो अपना पहला काम जो होगा क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आने का। तो एक बार वर्किंग एक बार यहाँ पे बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अच्छा एस एम एंड बी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल तीनों का एक बार बता दो। क्लोजिंग कैपिटल किसका कितना है? 160। ठीक है। 160, 120, 80। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने के लिए प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट, तो प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। 40,000। पहले ड्राइंग्स बताओ, ड्राइंग्स कितना? ड्राइंग्स सदा और मीना का 24,000। 24,000, 24,000 एंड उसका 48,000। ठीक है। तो 24,000 इसका, उसका भी 24 मीना का, और बीना का 48,000। ठीक है। और नेट प्रॉफिट कितना था? 40। 40 को 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 40 को अगर हम लोग 2/4, 20, 10, 10। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? प्लस करते हैं। 160 प्लस 24 माइनस 20, 1,64,000। इसका हो जाएगा 120, 24, 144 और माइनस 10, 134। हाँ 144, 134 ना। और यहाँ पे 80 एंड 48, 80 एंड 48 एंड 10, सॉरी 80, 48 माइनस 10, 1 लाख। कैसे 1,18,000? 1,18,000। IOC कितना परसेंट? IOC अपना हो जाएगा 10%। तो 1,64,000 पे 10% इज 16,400, 13,400, 11,800।
ठीक है, आईओसी निकल गया मेरा, ठीक है। ठीक है, फिर अभी हम लोग जो गलती किए थे, प्रॉफिट पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे बिफोर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को रिवर्स कर लेंगे, प्रॉफिट रिवर्स्ड wrongly distributed, कितना हो जाएगा, 20 10 10 में वापस ले लेंगे, 20 10 एंड 10 पार्टनर के डेबिट, फर्म के क्रेडिट में। तो फर्म के क्रेडिट में आ जाएगा अपना 40, ठीक है। ये वर्किंग अभी मिटा देते हैं, 40 आया। देन आईओसी मेरे को देना था, आईओसी @ 10% पर एनम हम लोग निकाल लिए थे, कितना कितना था अमाउंट, 16,400 क्रेडिट में, बिकॉज पार्टनर को कुछ भी मिलेगा क्रेडिट में, पार्टनर से कुछ भी लेना है डेबिट में, तो 16,400 क्रेडिट में। एम का 13,400 और बी का 11,800, तीनों को प्लस कर देंगे अगर, 16,400 प्लस 13,400 प्लस 11,800, 41,600 डेबिट में, ठीक है। उसके बाद और कुछ देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलना था, तो आईओडी @ 5% पर एनम, तो 5% पर एनम में कितना आएगा, मेरा ड्राइंग्स कितना था, एस का बताओ, एस का कितना था, एस का 24,000 था, रेट इज़ 5% एंड 6.5/12 बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। एम का हो जाएगा उसका भी 24,000 इंटू 5% इंटू वो कब किया था, ये भी बिगनिंग में था क्या, 6.5/12, और बी का 48,000 इंटू 5% इंटू एंड है 5.5/12, तो किसका कितना आ रहा है देखते हैं, 24,000 इंटू 5% इंटू 6.5/12, 650। तो 650 डेबिट में कि क्रेडिट में किसको मिलेगा, आईओडी फर्म को मिलता है, दैट मीन्स पार्टनर से निकलेगा, तो पार्टनर के डेबिट में 650। अच्छा, देन एम का कैलकुलेट करते हैं, 24,000 5%, इसका भी तो सेम ही होगा, फिर 6.5 ही है, तो इसका भी 650 ही आएगा डेबिट में। और थर्ड वाले का 48,000 इंटू 5% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 1100 आ रहा है, तो 1100 मेरा इसके डेबिट में। अब तीनों को प्लस कर देंगे, 650 650 एंड 1150, सॉरी 1100, 2400, तो 2400 होगा तो फर्म के क्रेडिट में, ठीक है। और कुछ था डिस्ट्रीब्यूट करने का, सैलरी कुछ देना था, नहीं, ठीक है। तो फिर अब हम लोग को देखना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कितना डिफरेंस है। क्रेडिट साइड अगर हम टोटल करें तो 40,000 प्लस 2,400 42,400, और डेबिट में अगर हम देखें तो 41,600, डिफरेंस 800 का। 800 का प्रॉफिट या लॉस,
प्रॉफिट नहीं, हाँ 40 और 2 ये बड़ा है तो मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1:1। सो 800 को डिवाइड कर दो, इसको मिलेगा 400 क्रेडिट में, 400 एक सेकेंड, इसके क्रेडिट में 400 है, इसके भी क्रेडिट में 200 और इसके क्रेडिट में भी 200, तो ये 800 डिफरेंस हो गया। अब नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट निकालते हैं। इधर हो गया 20 और 650, 20,650 माइनस 16,400 माइनस 400, डिफरेंस 3850। तो 3850 डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब पार्टनर से लिया जाएगा 3850 DR, एंड दूसरी साइड M का क्रेडिट में 13,400 प्लस 200 माइनस 10,650, डिफरेंस 2950। दैट मीन्स इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब 2950 क्रेडिट CR, दैट मीन्स इतना पार्टनर को दिया जाएगा। थर्ड 11,800 एंड 200 12,000 और यहाँ पे 11,100, तो 12,000 और 11,100 900, सो 900 ये भी CR। तो इन दोनों को प्लस करके देख लो ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। 2950 प्लस 900 3850 आ गया। दैट मीन्स अगर हमको, अच्छा फर्म को भी इक्वल कर देते, फर्म का हो गया 42,400, यहाँ पे भी हो गया 42,400, ठीक है। अब अगर जर्नल एंट्री पास करना हुआ तो मेरा जर्नल एंट्री हो जाएगा SS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू M's कैपिटल टू B's कैपिटल। यहाँ हो जाएगा डेबिट में 3850, इधर हो जाएगा 2950 एंड यहाँ हो जाएगा 900, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बन गया। याद रखने का चीज़ वही, बस क्लोजिंग से ओपनिंग में लेके आना है। कभी भी अगर मेरे को IOC प्रोवाइड करना, क्लोजिंग से ओपनिंग आना पड़ेगा एंड प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था तो मेरे को वापस रिवर्स करना। देन IOC प्रोवाइड किए, IOD पार्टनर से ले लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जितना एक्सेस प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और जो डिफरेंस नेट इफेक्ट आया उसके बाद अपना जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग पास कर दिए, ठीक है।